क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेट अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, जो यानी कि हमारे पास इस केस में ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, एक क्या हो जाएगी हमारे पास जेड एक्सिस। तो वेलोसिटी जो है वो क्या दे रखी है आपको, जेड एक्सिस। तो हमें तीन कंडीशन में पता नहीं चाहिए कि जो c इक्वल टू होता है वो होता है e क्रॉस b के बराबर। c की वैल्यू किसके बराबर होती है, e क्रॉस b, और c इक्वल टू होता है e बाय b के बराबर। इन दोनों से हम निकाल लेंगे और तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट अलोंग द पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी हमें इधर दे रखी है तो क्या c की वैल्यू क्या होती है, e क्रॉस b के बराबर। c इक्वल टू क्या होता है, e क्रॉस b। तो इधर मान लो हमारे पास क्या है, इस केस में ये हमारे पास इस तरीके से दे रखी है कि इस केस में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये क्या है, z एक्सिस। तो इधर वेलोसिटी आनी चाहिए, तो उस केस में e क्रॉस b करोगे तो ये क्या आनी चाहिए, x एक्सिस की तरफ e और y एक्सिस की तरफ क्या होनी चाहिए, b। तो तभी e क्रॉस b करोगे तो z एक्सिस की तरफ क्या आ जाएगी, आपके पास वेलोसिटी आएगी। तो तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे e क्रॉस b, तो e की वैल्यू आनी चाहिए आई कैप की तरफ और b की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जे कैप की तरफ। तो b फोर्थ ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है, क्योंकि e क्रॉस b, c की वैल्यू क्या होती है, e क्रॉस b के बराबर। तो इस केस में x एक्सिस इधर होगी e और इधर क्या हो जाएगी b, तो e क्रॉस b करोगे तो क्या आएगी आपके पास, बाहर की तरफ आएगी। तो आंसर क्या होगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन।